हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर की छत पर या बालकनी आंगन से जो है तो रोज़ ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिले? यदि आप भी चाहते हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप जो है तो अपने किचन गार्डनिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, जहां से आपको ऑर्गेनिक सब्जियां तोड़ने को ताज़ी ताज़ी मिलेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, किचन गार्डनिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, पहला स्टेप होता है सही जगह का चुनाव करना। यानी कि जब भी आप किचन गार्डनिंग करने के लिए सोचते होंगे तो आपके दिमाग में आता होगा कि हमें गार्डनिंग कहाँ से शुरुआत करनी, यानी कि जगह कौन सी चुननी है। क्योंकि किचन गार्डनिंग के लिए जो पहली समस्या आती है वो होती है जगह का चुनाव। यानी कि हमें सबसे पहले जगह का चुनाव करना होता है कि हम कहाँ पे जो है तो सब्जियां उगाने वाले हैं। वो आपका गार्डन भी हो सकता है, फ्रंट गार्डन यानी कि ज़मीन वाला गार्डन भी हो सकता है, बालकनी गार्डन भी हो सकता है, टेरेस गार्डन भी हो सकता है। तो जहाँ पे आप सब्जियां उगाना चाहते हो उस जगह का आपको पहले चुनाव करना होता है कि हमें कहाँ पे उगानी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना हम प्लानिंग के जो है तो किचन गार्डनिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किचन गार्डनिंग के लिए जगह चुननी है, ऐसी जगह जहाँ कम से कम 4 से 6 घंटे की सीधी धूप आती हो, जो कि गार्डनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है यदि आप गार्डन बनाना चाहते हैं। अगर आपके पास आंगन टेरेस है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप बालकनी में भी सब्जियां जो है तो उगा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको धूप का ध्यान रखना होगा। और फ्रेंड, किचन गार्डनिंग शुरू करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़े बड़े जो है तो ग्रो बैग्स हो। इस तरीके के छोटे छोटे डिब्बों से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। सामने आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे ढेर सारी जो तेल की बोतलें होती हैं, ऑयल की बोतल होती हैं, उनको कट कर करके जो है तो स्नैक प्लांट लगाए हुए हैं। इस तरीके के कई सारे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, जैसे कि स्नैक प्लांट हो गया, एलोवेरा हो गया और स्पाइडर प्लांट हो गया। तो ये जो आपके पास वेस्टेज सामान होते हैं, यानी कि पुरानी बोतलें होती हैं, पॉलीथीन हो गए और टूटे फूटे डब्बे जो होते हैं, तो उनमें जो है तो आप किचन गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे शुरुआत करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप बोरी आपके पास हो तो बोरियों में भी शुरुआत कर सकते हैं। बोरियों में भी बहुत अच्छे से प्लांट हो जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे कि यदि आप जो सस्ती गार्डनिंग करना चाहते हैं, यानी कि किचन गार्डनिंग स्टार्ट करते वक्त, जैसे कि मैंने फ्रेंड जब शुरुआत किया था तो मेरे पास कुछ भी सेटअप नहीं था, बस थोड़ी सी जगह थी जो कि ठीक ठाक थी। क्योंकि वो किराए का घर था मेरा, तो वहाँ पे जगह ठीक ठाक थी और धूप आती थी, बस इतना स्पेस था थोड़ा सा। और मुश्किल से 12-15 गमलों की जगह रही होगी, इतनी करीब जगह में मैंने स्टार्ट की। तो मेरे पास सेटअप भी कुछ नहीं था, गमले वगैरह भी नहीं थे। तो मैंने जब स्टार्टिंग में की तो मेरे पास कुछ पुराने टब थे, 2-3 टब थे और 2-3 ऐसी बाल्टियां थी जो टूटी हुई थी काम से, मतलब जो टूट चुकी थी पूरी तरीके से। अब वेस्टेज ही समझ सकते थे, कबाड़ की थी। यदि मैं गार्डनिंग नहीं करती तो उन्हें शायद मैं कबाड़ वाले भैया को दे देती, लेकिन मैं गार्डनिंग कर रही थी। तो ये इस तरीके से जो बाल्टी थी, जो ये डिब्बे देख रहे होंगे सामने आप लोग, ये तेल वाले ऑयल वाले बड़े डिब्बे आते हैं जिनमें 15 लीटर का ऑयल आता है, ये डिब्बे 2-4 मेरे पास पड़े थे। बस मैंने इन्हीं से जो है इन्हीं को कट पिट करके जो है तो गार्डनिंग की शुरुआत की थी। और किचन गार्डनिंग मेरी यहीं से शुरुआत हुई। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आपके पास बहुत सारा सेटअप हो तभी आप जो है तो सब्जियां लगा सकते हैं, यानी किचन गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। देख सकते हैं सामने यहाँ कुछ पॉलीथीन है, कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे भी एक डिब्बा है। मतलब मेरे पास जितने खराब पड़ी चीज़ें हैं, यानी कि जिनका मैं गार्डन में इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने किचन गार्डन में यूज कर लूँ उन चीज़ों का। क्योंकि इससे बेहतर मुझे इनका यूज नहीं समझ में आता। इसमें आपकी सब्जियाँ हो जाती हैं, फ्लावर प्लांट हो जाते हैं, छोटे छोटे मेडिसिनल प्लांट हो जाते हैं, जैसे स्नैक प्लांट हो गया, एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया, ऐसे पौधे भी उग जाते हैं बहुत आसानी से। तो आपके पास 4-6 डिब्बे हैं, 4-6 बाल्टी हैं, जो भी टूटा फूटा सामान है उसी से आप किचन गार्डनिंग की जो है तो शुरुआत कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से फ्रेंड्स, अच्छी बात है कि प्लांट ये नहीं देखते कि आप किस चीज़ में उन्हें लगा रहे हैं। पौधों को थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ी सी देखभाल चाहिए, इससे बहुत ही खुशी खुशी हरे भरे हो जाते हैं। बात करो सब्जियों की, तो फ्रेंड्स सब्जियां किचन गार्डनिंग की जब शुरुआत में करें तो कौन कौन सी सब्जियां लगानी है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत में आप छोटे पत्तेदार सब्जी जैसे पालक है, मेथी है, धनिया के लिए छोटे गमले 8 से 10 इंच के ग्रो बैग काफ़ी हैं। तो आप इतने पॉलीथीन में भी उगा सकते हैं, बोरियों में भी उगा सकते हैं। बोरी में आप मिट्टी डाल करके लगाइए, और बड़ी बड़ी सी थोड़ी सी पॉलीथीन हो आप पुरानी, तो उनमें लगा सकते हैं।
और बड़े पौधे फ्रेंड्स जैसे हैं तो बैगन है, जैसे टमाटर है, बैगन है या भिंडी है, कम से कम 12 से 15 इंच का गमला या बाल्टी होना चाहिए, तो आप इनमें लगा सकते हैं। ध्यान रखें गमले के नीचे जो है पानी निकालने का जो छेद होता है, ड्रेनेज होल होता है, वो ज़रूर होना चाहिए, वरना मिट्टी जो है जम जाएगी, पानी भर जाएगा और आपकी सब्जियां खराब हो सकती हैं और पौधे भी खराब हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है तो आप किचन गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं पहले, दूसरे स्टेप में। और तीसरे स्टेप में फ्रेंड्स बात करूँ तो मिट्टी और खाद की तैयारी। तो आपके पास, यदि आपके पास मिट्टी और खाद, थोड़ी सी भी मिट्टी है, तो आप बिना कम खर्च में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि मेरे पास जब सेटअप नहीं था तो मैंने स्टार्टिंग कैसे की। तो फ्रेंड्स मिट्टी की मेरे पास समस्या थी, तो मिट्टी तो कुछ मेरे यहाँ से आ गई थी, 2 बोरी करीब हमारे यहाँ हम लोग मिट्टी ले आए थे। उसके बाद जैसे अगर यदि आपके पास मिट्टी नहीं है तो आपको करना क्या है, आपके को जो सूखे पत्ते कहीं से मिल जाए तो आप सूखे पत्ते ले आइए। आपके पास जो घर में किचन का कचरा, यानी किचन के सब्जी वगैरह के छिलके वगैरह जितने भी निकलते हो फ्रेंड्स, उनको रख लीजिए। और जो है ये, अगर यदि आप के पास मटका वगैरह है, कुछ ऐसा बोरी वगैरह है, तो या तो आप इनको भरते जाइए किसी पॉलीथीन में, किसी बोरी वगैरह में, तो देखेंगे आपकी 2 से 3 महीने में इससे बहुत अच्छी डिकम्पोस्ट होकर कचरा जो है तो खाद का रूप ले लेगा और यही काम आएगा आपके किचन गार्डनिंग में। तो इस तरीके से एक तो कर सकते हैं। दूसरा, आप जो सूखे पत्ते वगैरह है, किचन वेस्ट वगैरह है, इनको नीचे डाल दीजिए और एक एक लेयर मिट्टी की लगाते जाइए। फिर जो है लेयर लगा करके आप गमले या ग्रो बैग को भर लीजिए। फिर थोड़ा सा ऊपर वाली जो लेयर हो उसको थोड़ा सा आप मोटी कर दीजिए। फिर इसके बाद सब्जियां लगाइए, सब्जियां बहुत अच्छे से ग्रो होंगी और आप देखेंगे कि जब ये सब्जियों की हार्वेस्टिंग आप यहाँ से कर लेंगे, यानी कि सब्जियां जब तोड़ लेंगे और जब ये ग्रो बैग या गमला खाली करेंगे, तो जो उसकी मिट्टी निकलेगी वो ऑलरेडी डिकम्पोस्ट हुई और एक अच्छी खाद के रूप में आपको मिट्टी वहीं से मिल जाएगी। यही आप हर बार कर सकते हैं शुरुआत में। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं, आपके पास सुविधाएं कम हैं, तो ऐसे में बहुत अच्छे से पौधे हो जाते हैं। इस तरीके से भी गार्डनिंग अच्छी हो जाती है, तो आप ये कर सकते हैं। और यदि आपके पास मिट्टी है तो फ्रेंड्स अच्छी मिट्टी बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा मिश्रण ले सकते हैं। यदि आप बगीचे की मिट्टी ले लें थोड़े से और गोबर की खाद ले लें, 40% अगर मिला देते हैं गोबर की खाद और मिट्टी, और थोड़ा सा रेत मिला लीजिए, आपके पास हो तो, नहीं तो कोकोपीट हो तो कोकोपीट मिला लीजिए। यदि ये भी ना हो तो आप सूखे पत्ते मिला सकते हैं, धान की भूसी वगैरह मिल जाए आपको तो धान की भूसी वगैरह मिला सकते हैं। इससे भी जो है तो मिक्सर बन जाएगा, एक मिट्टी का अच्छा मिक्सर बन जाएगा, सॉइल मिक्स। तो इसको बना लीजिए और इसके बाद जो है तो भर दीजिए। जैसे सामने देख रहे हैं ये टूटा हुआ टब है, करीब 2 साल पुराना हो गया, 2 से 3 साल पुराना टब है। अभी एक जगह रखा हुआ है, हम इसको उठाते रखते नहीं हैं बार बार, तो बहुत आसानी से चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि प्लास्टिक चलते नहीं है, प्लास्टिक भी गार्डनिंग में बहुत अच्छे से चल जाते हैं। बस बार बार जिनको उठाना ना हो, ऐसे ज़्यादा टूटे हुए पॉट गमले हों या बाल्टी वगैरह, तो आप ऐसे पौधे लगा दीजिए जिनको बार बार हमें पलटना ना हो, तो बहुत अच्छे से चल जाते हैं। और जो ये सॉइल मिक्स मैंने बताया कि जो 40% मिट्टी, 40% गोबर की खाद और 10% लगा सकते हैं, रेत ले सकते हैं या धान की भूसी। तो इस तरीके से आप मिट्टी बना करके जो है तो मिट्टी भर लीजिए। थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं यदि आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो इस तरीके से इसको मिला करके अच्छा सॉइल मिक्स तैयार करें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सब्जियां लगाने की, यानी कि सब्जियों का चुनाव। जैसे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे की ज़रूरी बातें होती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेप होता है कि हमें सब्जियों से कौन सी सब्जियों से शुरुआत करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो है तो हमें जो है तो कौन सी सब्जियाँ, तो सबसे पहले हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से शुरुआत करनी चाहिए। धनिया है, पालक है, मेथी है। और फलदार सब्जियों की बात करो, टमाटर, मिर्च, भिंडी, ऐसी सब्जियाँ लगानी चाहिए। मूली, गाजर, ये बहुत आसानी से होने वाली सब्जियां हैं। इन पौधों को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती और जल्दी तैयार हो जाते हैं। आप भी छोटे पौधे, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जियां तैयार हो जाएंगी। यदि आप बिगनर्स हैं तो भी आप इनको जो है इन सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं पौधों की देखभाल की। तो फ्रेंड्स पानी जो है तो हमेशा शाम के वक्त डालना है आपको, और शाम के वक्त ही। और ध्यान रखें कि मिट्टी गीली हो तो पानी ना डालें, मिट्टी चेक करके के ही पानी डालना है, चेक करने के बाद। और 15 दिन में कोई ना कोई आपको खाद जरूर डालनी है अपने पौधों पर, ये बहुत ज़रूरी होता है।
और जैसे खाद के बाद कीटों से बचाव के लिए आपको करना क्या है, नीम ऑयल का स्प्रे भी करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए। तो ये थी फ्रेंड्स आज की कुछ ज़रूरी बातें जो मैंने बताई है कि आप किचन गार्डनिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है तो बढ़िया से अपने किचन गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं, अपने टेरेस गार्डन पे, बालकनी गार्डन में, जो कि बहुत अच्छे से शुरुआत हो सकती है। और आपकी सब्जियां जो है तो आपके टेरेस गार्डन से ही आपको बढ़िया बढ़िया ताज़ी ताज़ी सब्जियां मिल जाएंगी, तो आप भी उगा सकते हैं। तो इस तरीके से तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।